प्रकार से प्रोफेसर हर्शमैन डीपीए और एसओसी की संतुलन वृद्धि के लिए दो मान्यताओं को लेते हैं। प्रथम, एसओसी और डीपीए का एक साथ विस्तार नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर हर्शमैन कहते हैं कि यदि एसओसी कोई अतिरिक्त क्षमता के मार्ग से विकास मार्ग अपनाया जाएगा तो अर्थव्यवस्था बिंदुकित रेखा ए डैश बी डैश और सी का अनुसरण करेगी। जब अर्थव्यवस्था एसओसी को ए से ए डैश तक बढ़ाती है तो प्रेरित डीपीए निवेश बी डैश तक बढ़ाया जाता है, जब तक कि संतुलन जो है पुनः बी बिंदु पर प्राप्त या स्थापित नहीं हो जाता, जहां समस्त अर्थव्यवस्था उत्पादन के पहले से ऊंचे स्तर पर है। इस प्रकार उपलब्ध अधिक ऊंचा कुल राष्ट्रीय उत्पादन सरकार को प्रेरित करता है कि वह एसओसी को और अधिक बढ़ाकर जो है बी डैश डैश पर लाए और डीएपी भी सी का अनुसरण करता हुआ बिंदु सी डैश डैश पर पहुंच जाता है। दूसरा मार्ग, यदि एसओसी की न्यूनता के मार्ग से विकास का दूसरा मार्ग अपनाया जाए तो अर्थव्यवस्था गहरी रेखा जो है ए बी डैश और बी सी डैश डैश तक जो है वो के साथ चलती है, और जब डीपीए को बी तक बढ़ाया जाता है तो एसओसी को ए तक और बी तक जाना पड़ता है। जब डीपीए को और अधिक बी डैश तक बढ़ाया जाता है तो संतुलन के लिए आवश्यक है कि एसओसी का मार्ग बी डैश डैश तक बढ़कर सी पर आ जाए। यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोफेसर हर्शमैन कहते हैं कि न्यूनता के मार्ग से विकास अव्यवस्थित विवशताकारी अनुक्रम का उदाहरण है, जबकि अतिरिक्त एसओसी क्षमता के मार्ग से विकास मूलतः अनुज्ञापक है। अंततः प्रोफेसर हर्शमैन अपनी आर्थिक विकास की कूटनीति का सारांश जो है इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक विकास विशिष्ट रूप से उबड़ खाबड़ वृद्धि का मार्ग अपनाता है कि दबावों, प्रोत्साहनों, बाध्यताओं के परिणाम स्वरूप संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है, कि आर्थिक विकास का दक्ष मार्ग कुछ बेढंगा होगा और ये मार्ग अड़चनों, कुशलताओं, सुविधाओं, सेवाओं और वस्तुओं के अभाव से बिखरा होगा, जो कि औद्योगिक विकास अधिकतर पश्चात अनुबंध के माध्यम से होगा, अर्थात अंतिम रूपांतरण से माध्यमिक और आधारभूत उद्योगों की ओर चलेगा। थैंक यू।